आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। सबसे पहले हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, उसने दिन भर हम सबकी रक्षा रखवाली की, हमारे हर एक कामों में हमारी मदद की, बस इस रात्रि की घड़ी में ले आया है। इसके लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने घरानों के समेत अपने परिवारों के साथ मिलकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सभी धन्यवादी मन से परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हो, अपने मन दिल आत्मा को उनके सामने रखें और उनसे प्रार्थना करें। सबसे पहले हम परमेश्वर के जीवित वचनों में से पढ़ेंगे। ये नए नियम की पुस्तकों में से है। मरकुस 9 उसका 23 पद। इसमें यूँ लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इस वचन के अनुसार हम यह अपने मन हृदय में यह विश्वास करें कि हम अगर किसी भी कार्य को हमने करने का सोचा हुआ है या फिर हम करना चाहते हैं या फिर भविष्य में करना चाहते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए हमारे मन में हमें विश्वास रखना होगा। यदि हमारे मन में विश्वास नहीं रहेगा तो हम उस कार्य को सही रीति से कर भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा उस कार्य को करने के अलावा हमें परमेश्वर पिता पर भी विश्वास रखना होगा, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे अच्छे कार्यों में हमारे साथ हमेशा हो लेता है। और उसके अलावा जहाँ हम बुरे कार्यों में फंसते हैं तो पिता परमेश्वर वहाँ पर अपनी योजनाओं के अनुसार हमें चलाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सभी पिता परमेश्वर अपना भरोसा और विश्वास बनाए रखें और जिस भी कार्य को हम करना चाहते हैं उसमें पिता परमेश्वर से आशीर्वाद मांगे, ताकि हम अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह से करने पाएँ। इसी विश्वास के साथ आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। दयानिधान परमेश्वर, हम सब पर कृपा दृष्टि डाल। पिता परमेश्वर, हम सभी टूटे हुए खेदित मन के साथ आपके समक्ष अपने मन के दिलों के तकलीफों को खोल कर रख रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। पिता परमेश्वर, तो हमारे मांगने से पूर्व ही जानता है कि हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, फिर भी हम आपसे मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे साथ अभी हैं जितने भी लोग टूटे मन, खेदित मन, उदास मन, चिंताओं से घिरे होकर प्रार्थना कर रहे हैं, पिता सबकी चिंताओं को, सबके तकलीफों को, सबके दर्दों को देख। पिता परमेश्वर, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, उनके मन में जितने भी विचार उलझ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, पिता परमेश्वर उन उलझनों को सुलझा। पिता परमेश्वर, और उनको इस रात्रि की घड़ी में चिंताओं से मुक्त करते हुए अच्छी नींद दे। पिता परमेश्वर, ताकि कल नए दिन को देखने के बाद वो फिर से आपका गुणगान करने वाले बने। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस दौरान। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन विभिन्न प्रकार के शारीरिक पीड़ाओं, बीमारियों से गुजर रहे हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए। पिता परमेश्वर, उनको छू चंगा कर। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पाती। पिता परमेश्वर, जहाँ भी उनको तकलीफ है, बीमारी है, तो उन स्थानों को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श कर। पिता परमेश्वर, उनको चंगा कर, ताकि वे भले चंगे होकर आप ही का गुणगान करने वाले बनने पाए। पर हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस दौरान बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, रात्रि की घड़ी दिन की अपेक्षा बहुत भयावह होती है। पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों के राह बाट में हो, उनके साथ हो। पिता परमेश्वर, उनको उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचा। पिता परमेश्वर, और जिस कार्यों के लिए वो आज निकले हैं, पिता परमेश्वर, उनको सही रीति से करने में भी उनका सहायक बन। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर भले ही आपके समक्ष अपने तकलीफों को नहीं बोल पा रहे हैं। पिता परमेश्वर, फिर भी तो उनके मन के अंतर की वेदनाओं को जानता है। पिता परमेश्वर, उनकी तकलीफों को समझता है, उनकी आवश्यकताओं को जानता है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं आपसे। पिता परमेश्वर, उन सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर। पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग अभी भी असमंजस की स्थिति में। पिता परमेश्वर, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है पिता परमेश्वर कि उनको क्या करना है। पिता, ऐसे लोगों के साथ उनको जीवन के रास्तों पर चला। पिता परमेश्वर, ताकि वे आप ही को सच्चा मसीहा जानकर आपकी ओर फिरे। पिता परमेश्वर, आपको जाने। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे नौजवान विभिन्न प्रकार की बुरी संगतियों में उलझे रहते हैं। पिता परमेश्वर, जिसके कारण घरों में, बच्चों पर, परिवारों पर
गलत असर पड़ता है पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं ऐसे नौजवानों के साथ उनकी शुद्धि ले पिता परमेश्वर, उन्हें अपने वचन के अनुसार चला ताकि वह आपकी योग्य संतान बने। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इसके अलावा बुजुर्गों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर उन पर भी अपनी आशीष वर्षा पिता परमेश्वर। हमारे बुजुर्ग जो हमारे माता पिता हैं प्रभु उनके साथ हो, उनके लंबी आयु प्रदान कर, उनको स्वस्थ रख पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परिवारों में होने वाला अशांति झगड़ों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु उन सबको दूर कर, सभी घरों में शांति का की कृपा वर्षा पिता परमेश्वर। साथ ही साथ बहुत से घरों में लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या है पिता, जिस कारण वे हर समय चिंतित परेशान रहते हैं पिता परमेश्वर। अपने जीवन के रास्ते समझ में नहीं आते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों के साथ होकर से छुटकारा देने में उनको मदद कर पिता परमेश्वर। कार्यों का अवसर उनके लिए खोल पिता परमेश्वर, ताकि वे कार्यों का अवसर को देखते हुए आर्थिक कार्यों में लगे रहें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता हम सभी के लिए पिता परमेश्वर। हम मन दिल आत्मा को आपके समक्ष रख रहे हैं पिता परमेश्वर। हमारी तकलीफों को, हमारी आवश्यकताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हमारे मांगने से पहले हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है पिता परमेश्वर, इसलिए हमने जो भी नहीं मांगा है उन पर भी तो प्रभु परमेश्वर हमें उन मांगों के अनुसार भी हमें आशीषित कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं इस रात्रि के बेला पिता परमेश्वर, जब हम निद्रावस्था में रहेंगे तब तो हम अपने स्वर्गदूतों का घेरा हमारे चारों ओर भेज, ताकि हम शांति चैन से विश्राम करके कल के नए दिन को देखने पाएँ और कल के नए दिन में आपको फिर से गुणानुवाद करने पाए पिता परमेश्वर। अपने आपको सभी लोगों के साथ आपके दाहिने हाथ में सौंपते हुए दीनताई किया पुकार प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मानते हैं, दया से सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।